मुझे पूछ रहे कई प्रेस वाले कि आप पटना में क्यों आ गए। मैं पटना में इसलिए आया है कि पटना ये जयप्रकाश नारायण जी की तपोभूमि है। दूसरा, महात्मा गांधी ने चंपारण में जो संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का संदेश दिया था वो भूमि है। तीसरा, बुद्ध के बोध की यह धरती है जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऐसे ये पवित्र भूमि होने के कारण मैं यहाँ आया हूँ। आज गांधी जी का शहादत का दिन है। गांधी जी का शहादत का दिन है। आज हम लोग कसम लिए हैं। मुझे मेरे जीवन में पहली प्रेरणा मिली स्वामी विवेकानंद, दूसरी प्रेरणा मिली महात्मा गांधी, तीसरी प्रेरणा मिली जयप्रकाश नारायण, और आज मुझे एक नया ऊर्जा की प्रेरणा मिली वो आप जैसे युवकों से। क्योंकि मैं युवकों की तरफ बड़े आशा से देख रहा हूं देश में। मुझे विश्वास है इस देश का युवक जग जाए तो कल का इस देश का भविष्य दूर नहीं है। देश ही इस देश को बना सकता है। इस पर मेरा पूरा विश्वास है। अभी मैं आ रहा था, कल से मैं देख रहा हूं इतने युवक रास्ते पर घोषणा दे रहे हैं। उनका जोश जो मैंने देखा, इसके कारण मेरी भी ऊर्जा बढ़ गई है। लोग कहते हैं ये तो 75 साल का बूढ़ा हो गया अभी। अरे बूढ़ा नहीं, ये आप युवकों का जोश देखकर 50 साल का युवक बन गया मैं। अभी पूरे देश में घूमूंगा, पूरे देश में घूमूंगा और देश को जगाऊंगा। मुझे विश्वास है 120 करोड़ जनता है देश की। 120 करोड़ जनता जगेगी नहीं जगेगी मुझे पता नहीं, लेकिन आपके भरोसे पर मैं इतना कह सकता हूं कि देश के कम से कम 6 करोड़ जनता को मैं संगठित करूंगा युवकों के माध्यम से। और 6 करोड़ भी जनता संगठित हो गई तो सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। समय आने से फिर से देश को जगाने के बाद इलेक्शन अगर डिक्लेयर हो गया तो फिर से एक बार मैं होगा रामलीला मैदान और आप हो गए तिरंगा लेकर रास्ते पर। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। और जनता ही सरकार को कहेगी अरे जनलोकपाल ला नहीं तो जाओ, जनता कहेगी। इसलिए बिहार के पटना के गांधी मैदान से आज ये आजादी की दूसरी लड़ाई की शुरुआत हो गई है। आजादी की दूसरी लड़ाई ये शुरुआत हो गई अभी। लेकिन मेरी विनती है युवकों के लिए, ये दूसरी लड़ाई में कहीं हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना। गांधी जी का संदेश था अहिंसा। अहिंसा में बहुत शक्ति है। आपने देखा रामलीला मैदान में मैं बैठ गया, देश के करोड़ों लोग खड़े हो गए रास्ते पर, करोड़ों लोग। तो अहिंसा में बहुत शक्ति है। ये गांधी जी का संदेश था। इसलिए मेरी विनती है आप सब युवकों से, इस लड़ाई में हिंसा नहीं करना। अरे करोड़ों लोग खड़ा होने के बाद भी
किसी ने एक पत्थर तक नहीं उठाया, पत्थर तक। ये दुनिया वालों को एक अलग से संदेश गया, युवकों का, पूरे दुनिया वालों को। अरे क्रांति कम नहीं हुई, आज भी क्रांति चल रही है, लेकिन मुर्दे पड़ रहे हैं, खून बहा रहे हैं, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। ये क्रांति नहीं है, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान नहीं है, जनता को कोई तकलीफ नहीं है। ऐसी क्रांति वो सही क्रांति है। और वो युवकों ने जो दिल्ली में किया, उस पर आज पूरी दुनिया में सोच चल रही है। ये क्या जादू है भारत में कि करोड़ों युवक रास्ते पर उतर गए और किसी ने पत्थर तक नहीं उठाया। ये जो बात है वो महत्वपूर्ण है। वास्तव में जयप्रकाश नारायण जी, गांधी जी, इनके पैरों के पास बैठने की मेरी पात्रता नहीं है, लेकिन उनके आचार और विचारों का मेरे जीवन में प्रभाव पड़ गया, पूरे जीवन में उनका प्रभाव पड़ गया। और इसीलिए हम आज प्रतिज्ञा किया है कि उनका, गांधी जी, जयप्रकाश नारायण जी, संपूर्ण परिवर्तन, उनका जो सपना अधूरा रह गया है, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि देश में घूमकर जनता को जगाकर संगठित करके उनका सपना हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरी विनती है युवकों से, कई लोगों के बनियान पर भी लिखा है, युवकों ने क्रांति करना है, तो मैं रामलीला मैदान से भी कहा था, युवकों ने अपने शुद्ध आचार रखना, शुद्ध विचार रखना, जीवन निष्कलंक रखना, उसमें दाग ना हो कोई। अगर जीवन में दाग लग गया तो एयर कंडीशन कमरे में भी नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है। इसलिए जीवन में दाग नहीं लगने देना कोई, और जीवन में थोड़ा त्याग करना, त्याग। ये भारत की भूमि है ना, हिंदुस्तान की भूमि है ना, वो हमेशा त्याग सिखाते आई है, त्याग। खेती में अब देखते हैं ना, ज्वार, बाजरा, मक्का का दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है खेती में? कब नजर आता है? पहले एक दाना अपने आप को त्याग कर देता है, जमीन में मिटा लेता है। एक दाना वो पहले जमीन में जाता है, तब भुट्टा नजर आता है। पहले एक दाना जमीन में नहीं गया तो भुट्टे कैसे नजर आएंगे? तो आज परिवर्तन में वो एक दाने की जरूरत है इस देश के लिए, जमीन में जाने वाला। फिर हम परिवर्तन लाएंगे इस देश में। सिर्फ एक दाने की जरूरत है, जमीन में जाने वाला। बहुत दाने ऐसे सोचते हैं, जमीन में क्यों जाना, मुझे तो रहने के लिए माड़ी है, घूमने के लिए गाड़ी है, मैं जमीन में क्यों जाना? बहुत दाने सोचते हैं। अरे जो दाने ऐसे सोचते हैं कि जमीन में क्यों जाना, और जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने नष्ट हो जाते। क्यों? क्यों? जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने चक्की में जाते हैं, पीसते हैं और उनका आटा बन जाता है। जमीन में जाने वाले दानों का आटा नहीं बनता, वो हजारों दानों को निर्माण करते आगे। बताइए, आपके घर में 200 साल पहले कौन थे? बताइए, एक नाम बताइए। 200 साल पहले हमारे घर में कौन थे? पता नहीं। क्यों? चक्की में गए, आटा बन गए, खत्म हो गए, अवेलेबल नहीं। तो इन बात को युवकों ने सोचना है, चक्के में जाना या जमीन में जाना? मैं सोचा एक दाना बनना है। 26 साल की उम्र में मैं सोचा एक दाना बनना है, जमीन में जाना है।
और आज अनुभव क्या हो रहा है, मैं ये तय किया जमीन में जाने के लिए। 40 साल हो गए, घर में गया नहीं तो वापस। मेरे 3 भाई है, भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं, करोड़ रुपए की योजना अपनाई, बैंक बैलेंस नहीं। अरे आनंद इतना है, लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं अनुभव कर रहा हूं मेरे जीवन में कितना आनंद है। अभी मैं अनुभव क्या करता हूं, सिर्फ शादी किया नहीं, लेकिन परिवार छोटा नहीं। मैं सिर्फ शादी नहीं किया, लेकिन मेरा परिवार छोटा नहीं। परिवार की व्याख्या बदल गई। 4 दीवारों के अंदर एक छोटा सा परिवार करना था, तो छोटा ना करते हुए बड़ा परिवार बन गया। ये सब मेरा परिवार ही हो गया। छोटे परिवार में क्या करना था, 2 बच्चों को जन्म देना था, ग्रेजुएट करना था। आज तो हजारों बच्चे ग्रेजुएट बन जाएंगे, सब मेरे हैं, ऐसे मैं मानता हूं। तो आप युवकों ने अन्ना हजारे की नकल मत करो। जिनकी शादी नहीं हुआ उनको मेरा संदेश नहीं कि आप भी शादी मत करो। शादी करो, परिवार चलाओ, लेकिन छोटा परिवार करते हैं ना, बड़ा करो। वो जाग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं। लेकिन इन बातों के लिए युवकों ने जीवन में सोचना है कि बुराई से बचना है, बुराई से बचना है। तो मैं अभी आपको ज्यादा ना कहूंगा, मैं एक ही विनती करूंगा, आप जीवन में लखपति बनो, नहीं करोड़पति बनो। आज गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मनाते हैं लोग, लेकिन हमारे देश में करोड़पति की जयंती किसी ने नहीं मनाई। करोड़पति की जयंती नहीं मनाई। क्या कह रहा इतिहास? अरे इंसान चाहे लखपति बनो नहीं करोड़पति बनो, सिर्फ खुद के लिए जिंदे रहने वाले लोग हमेशा मरते हैं। समाज और देश के लिए मरने वाले लोग हमेशा जिंदा रहते हैं। ये इस देश का इतिहास है। चाहे लखपति बनो नहीं करोड़पति बनो, खुद के लिए जिंदा रहना, हमेशा के लिए मरते हैं। लेकिन समाज और देश के लिए जो मरने वाले लोग हैं वो आज भी जिंदे हैं। ये हम युवकों ने सोचना है, मुझे जिंदा रहना है, मरना है। मैं सोचा मेरे जीवन में कि जिंदा रहना है। एक दाना बना जमीन में जाने वाला, आज भुट्टा नजर आ रहा है, भुट्टा नजर आ रहा है। इन बातों के लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि महत भाग्य से हमें मनुष्य जीवन मिला। ये सिर्फ शराब, गुटखा, सिगरेट, जिससे हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, ऐसे कृत्य हम क्यों करना है? इस बात को सोचना है जीवन में। काफी देर हुआ है, मैं आपको 2 SMS दूंगा। जो आगे की लड़ाई हमें लड़नी है, और उस लड़ाई में हम जो अलग से छत्र बना रहे हैं, उससे जुड़ने के लिए मैं आपको 2 SMS दे रहा हूं। एक है अन्ना हजारे, ज्वाइंट अन्ना हजारे ORG, पेन है तो लिख लो। ज्वाइंट अन्ना हजारे ORG, नंबर है 099235 099235 99234। चेक करो, 099235 99234। इस पर हमें SMS करना। हम मिलते रहेंगे, कभी न कभी 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन के बाद आपके साथ संपर्क बनाएंगे। फेसबुक से बनाएंगे, मेल से बनाएंगे,
ब्लॉक से बनाएंगे, आपके साथ संपर्क रखेंगे। हाँ, दोबारा जो रहेगा है लिखो, ज्वाइंट अन्ना हजारे ORG 09235 99234। दूसरा नंबर ले लो दिल्ली का, जनतंत्र मोर्चा, ईमेल 09650 268680। चेक करो 09650 268680। ये दोनों पर भी हम संपर्क बनाकर रखेंगे और हम 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन के बाद मिलते रहेंगे। एक हम संदेश देते रहेंगे आपको, आपके कोई सूचना है तो हमें आते रहेगी और हम संपर्क बनाकर ये संगठन राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा संगठन खड़ा करेंगे। आप सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। भारत माता की वंदे इंक्लाब, इंक्लाब। धन्यवाद। अभी पटना से मूवमेंट शुरू हो गई है। फरवरी में 4 राज्यों में जाकर हम सभा लेंगे, 4 राज्यों में, और मार्च में पूरे देश में, मार्च से पूरे देश में आंदोलन चलेगा। धन्यवाद।